हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपने एक न्यूज़ चल रही होगी, आप देख रहे होंगे एक न्यूज़ कि एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। यूपी के एक लखनऊ में अक्षत नाम के लड़के ने अपने ही पिता की हत्या कर दी कि सिर्फ किस चीज़ को लेकर, नीट परीक्षा को लेकर। उसके पिता ने कहा उससे कि तू नीट की तैयारी कर। वो कहता रहा कि मैं बिज़नेस करूँगा, लेकिन बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि उसको हत्या करनी पड़ी। अब ये बात नीट की परीक्षा को लेकर उसने हत्या की है या किसी चीज़ और को लेकर, वो तो सिर्फ वो ही बता सकता है। बाकी उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसने अपने पिता को गोली मारी और अपनी बहन कृति को 4 दिन तक उसने एक कमरे में बंद रखा। तो आजकल का माहौल इतना ख़राब हो गया है कि बस बहुत ज़्यादा। उसने अपने पिता को गोली मारकर, हाँ, उसके गोली मारने के बाद उसने हाथ काटे, उसके बाद दोनों पैर काटे और जिनको ले जाकर उसने कहीं दूर ले जाकर, उसने हाथ और पैर उसने कहीं ले जाकर वो कहीं जंगल में या पता नहीं कहाँ पे उसने फेंक दिए। उसके बाद बचा धड़। फिर वो उसको फेंक नहीं पाया क्योंकि कोई आ गया था, तो उसने क्या काम करा, उसको नीले ड्रम में भर के रख दिया। बाकी उसने एसिड भी ला के रख रखा था ताकि वो बॉडी को जला सके, बॉडी का पता ना चल सके। तो ये मतलब साजिश है उसकी या फिर सोचा समझा काम है। अब उसका कहना है कि ये धोखे से हुआ है, सॉरी बोल रहा है। तो ये तो भी पता नहीं चल पाया है कि ये धोखे से हुआ है या कैसे हुआ है। बाकी पुलिस पता कर रही है। उसको 15 दिन के लिए जेल की कस्टडी में रखा गया है। तो आजकल का माहौल इतना ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें। माँ बाप वैसे अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से ही करते हैं, लेकिन उनका ध्यान रखें कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किनके पास बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखें। ज़्यादा बच्चों पे ज़्यादा दबाव भी ना बनाएं। वैसे दबाव का तो कोई कारण होता नहीं है, लेकिन अपने बच्चों पे भी ऐसा दबाव ना बनाएं, क्योंकि बच्चों का आजकल मानसिक संतुलन ऐसा हो चुका है कि वो उनको मतलब इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। आजकल के पहले जैसे बच्चे नहीं रहे कि चांटे से डर जाते थे, एक रैपटा लगता था डर जाते थे। आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहे हैं। उसके पिता ने, अक्षत के पिता ने उसको रिवॉल्वर दिखाई सिर्फ डराने के लिए। उसने क्या काम किया, अपने ही पिता की रिवॉल्वर छीनकर अपने ही पिता को गोली मार दी। तो ऐसा कलयुगी बेटा है वो। तो बताओ कितना गलत माहौल चल रहा है कि आजकल पिता बेटे का रिश्ता कितना शर्मसार कर दिया है, कितना गलत करा है। आप मुझे कमेंट में बताना कि कितना मतलब ऐसा बेटा इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। कुछ टाइम पहले मानवेंद्र यानी कि अक्षत के पिता मानवेंद्र सिंह की पत्नी ने आत्महत्या की थी। मानवेंद्र सिंह ने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की। किस लिए? कि मेरे बच्चे अच्छे से रह सके। एक पिता अपने बच्चों के लिए यही सोचता है, अच्छा ही सोचता है। एक जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप के लिए अच्छा नहीं सोचते। अरे अगर ये मतलब अक्षत का पिता अगर बोल भी रहा था नीट की परीक्षा की तैयारी करने को, नहीं करनी थी मत करता, लेकिन मानना ज़रूरी था क्या? कहीं चला जाता, कम से कम वो ज़िंदा तो होते, वो अपनी बेटी को तो संभाल लेते, इस दुनिया में कुछ देख तो लेते। अभी उम्र ही क्या थी उनकी, है। इतना गंदा काम करा है, इतना घिनौना काम करा है, इतना गलत काम करा है कि अब आजकल के माँ बाप को ना अपने बच्चों से विश्वास ही उठ गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, तो प्लीज़ चाहे कहना मानो या मत मानो, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे आप बाद में आपको भी पछताना पड़े और आपके माँ बाप को भी ज़िंदगी भर आप पर ये कहना पड़े कि यार कैसी औलाद पैदा की है। तो अच्छे काम करो। अगर कोई काम अच्छा नहीं लग रहा उसको चाहे मत करो। अगर माँ बाप बोल रहे हैं मत करो, लेकिन किसी की जान मत लो। तुम्हें सिर्फ जान लेने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें माँ बाप पैदा करते हैं तुम्हारी जान लेने के लिए, तुमसे जान मांगने के लिए, या तुमसे ऐसे कोई पैदा नहीं करते कि तुम उनकी जान ले रहे हो। तो अपने बच्चों पे ध्यान रखें, ऐसा कोई गलत काम नहीं करें। माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। अरे औलाद पैदा हो जाती है दोबारा, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते दोबारा। माँ बाप सिर्फ एक ही बार मिलते हैं। तो ये जो कांड हुआ है ये लखनऊ में हुआ है, यूपी के लखनऊ में हुआ है। इतनी बड़ी वारदात को उसने अंजाम दिया है। उसने ज़रा सा भी नहीं सोचा कि ये मेरा बाप है। कितना गलत किया उसने अपने बाप के साथ। अब पूरी ज़िंदगी सड़ेगा जेल में। और मैं तो कहती हूँ पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ाने से अच्छा है ना, मौत के बदले सिर्फ मौत ही दी जाए। क्योंकि जब क्योंकि जब ऐसा होएगा तभी कोई, ये देश तो हमारा खैर सुधरने वाला
है नहीं। क्यों नहीं सुधरेगा? क्योंकि यहाँ पे हत्याएं हो जाती है, मर्डर हो जाता है। क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए जेल में डाल देते हैं, या उम्र कैद तो बहुत मुश्किल से ही देते हैं वो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जेल से डाल देते हैं, छूट जाते हैं, बेल पे छूट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मौत के बदले सीधा मौत। कितने कांड हो रहे हैं, कभी बेटे को मार दिया, कभी बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, कभी माँ को मार दिया, कभी उसको मार दिया, कभी ये को मार दिया। बहुत सुनने में आ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी गलत ना करें, अपने बच्चों पे भी ध्यान रखें, अपने माँ बाप के साथ रहें। जो भी बच्चे हैं अपने माँ बाप को सपोर्ट करें, उनको कुछ बन के दिखाएं। अगर कुछ बनकर नहीं भी दिखा सकते तो उनकी जान लेने का हक आपको नहीं है। उनके साथ तो रहो। अरे वो आपको करके खिला रहे हैं, कम से कम उनका करा हुआ तो खा लो आप। आपसे वो भी नहीं खाया जा रहा, चैन से आपसे वो भी नहीं खाया जा रहा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि गलत का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। और हमेशा अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप को समझें। माँ बाप हमें अगर कुछ कह भी रहे हैं तो उनको, वो हमारे सिर्फ अच्छे के लिए कहते हैं, बुरे के लिए नहीं कहते। अगर डांट भी रहे हैं तो सुन लो, माँ बाप ही तो डांट रहे हैं, कोई बाहर का थोड़ा ना डांट रहा है, अपने घर वाले ही तो डांट रहे हैं, तो सुन लो। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें। हमेशा अच्छे रास्ते पे चले, अच्छी राह पे चले। ऐसा काम करके दिखाओ कि आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार आप पे प्राउड फील करें, आपके पड़ोसी आप पे प्राउड फील करें। तो प्लीज़ आपसे मेरे से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा गलत कदम ना करें, कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए कि जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। एक के करने से पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा रिश्तेदारी, पूरी सब कुछ बिखर जाता है, ठीक है। दूसरे बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ये सब कर रहे हो, कोई आपकी वीडियो देखेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें। ये हमारा देश है, इसको सुधारो। है कितनी, मतलब इस देश का नाम क्यों ख़राब कर रहे हो आप? बाहर के लोग सुनते हैं, यार इंडिया में ऐसा हो गया, उस जगह पे ऐसा हो गया। कितनी बदनामगी होती है अपने देश की, अपने शहर की, अपने गांव की, अपने मोहल्ले की, अपने पड़ोस की। हर किसी की आप बेइज्जती करवाते हो, कितना गलत काम करते हो। भगवान को जाके क्या मुंह दिखाओगे? यहाँ तो यहाँ भी आप मुंह नहीं दिखा पाओगे, तो वहाँ जाके क्या मुंह दिखाओगे? तो प्लीज़ ऐसा करने से डरें, बिल्कुल भी ऐसा कोई गलत काम ना करें। हमेशा अच्छे रास्ते पे चल के देखो, ज़िंदगी आपके पास होगी, सफलता आपके पास होगी। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हमेशा अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।